कॉलेज के फलक पर एक छात्र अपने प्रिय से मिलने के इंतजार में था। वह छात्र था सुशांत सिंह राजपूत, एक प्रतिभाशाली और संवेदनशील युवक, जिसका मन एक ही व्यक्ति पर केंद्रित था, रश्मि। रश्मि उसकी कॉलेज की सबसे सुंदर और प्रतिभाशाली छात्राओं में से एक थी। सुशांत जब भी रश्मि को देखता, तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती। वह उसकी हर हरकत पर ध्यान देता, उसके प्रति आकर्षित होता और उसके साथ समय बिताने के कुछ बहाने ढूंढ लेता। कई बार वह रश्मि के करीब जाकर उसके साथ बैठता और उसके बारे में बात करता। रश्मि भी सुशांत के साथ काफी आरामदायक महसूस करती और उसकी वफादारी पर भरोसा करती थी। एक दिन जब दोनों एक साथ कॉलेज के कैंटीन में बैठे थे, तो सुशांत ने अपने दिल की बात रखने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे रश्मि की ओर देखा और कहा, रश्मि, मुझे आपसे कुछ कहना है। रश्मि ने उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या बात है सुशांत? आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? सुशांत ने गहरी सांस ली और कहा, रश्मि, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकता हूँ। रश्मि के चेहरे पर एक अशक्त मुस्कान आ गई। वह कुछ देर तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, सुशांत, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। लेकिन आप जानते हैं कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सुशांत का चेहरा उदास हो गया। उसके चेहरे पर निराशा और दर्द की एक झलक थी। वह बोला, मुझे पता है रश्मि, लेकिन मैं आपका इंतजार करने को तैयार हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आप मेरे साथ हों। रश्मि ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, सुशांत, मैं आपके लिए बहुत खास हूँ, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझ सकते हैं। सुशांत ने धीरे से कहा, मैं आपको हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, रश्मि। मुझे आपके इस प्रेमी से कोई मतलब नहीं है। रश्मि समझ गई कि सुशांत बहुत गहराई से उसे चाहता है। उसने सुशांत को समझाने की कोशिश की, सुशांत, मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा फैसला समझ सकेंगे। सुशांत ने रश्मि की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब गुस्से और निराशा से भर गई थी। वह बोला, रश्मि, मैं आपके प्रेमी को पहले ही चेतावनी दे चुका हूँ। अगर वह आपको कोई तकलीफ दे, तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। रश्मि ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सुशांत, कृपया ऐसा मत करो। मैं आपका दर्द समझती हूँ, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा या धमकी स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया आप शांत रहो और मेरा फैसला मान लो। सुशांत कुछ देर तक चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्से और निराशा का मिश्रण था। वह बोला, ठीक है रश्मि, मैं आपका इंतजार करूंगा, लेकिन मेरा दिल और मेरी जिंदगी आपके लिए है। रश्मि ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ सुशांत, लेकिन मैं आपको दर्द नहीं देना चाहती। हम दोस्त के रूप में ही रहें। सुशांत ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठ खड़ा हुआ और वहां से चला गया। उसका चेहरा निराशा और दर्द से भरा हुआ था। वह जानता था कि रश्मि उसके लिए कभी भी उतना महत्वपूर्ण नहीं होगी, जितना वह उसके लिए है।